माइक में बोलिए, माइक में बोलिए मैडम। मैडम राम बड़े हैं, मोदी बड़ा नहीं है। नहीं गाऊंगा मैं के राम का गुण, क्यों गाऊंगा? राम मंदिर बनना था, बन गया। अब आप देश के बारे में सोचिए। चलो मोदी को छोड़ो, आपने अपने आसपास के एरिया के लिए कुछ अच्छा किया है? क्या देखूं मैं? देश की जनता अंधी बन चुकी है, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देश की जनता इस तरीके से अंधी बन चुकी है कि देश में इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी है, लेकिन उनको नजर ही नहीं आ रहा है। इतना प्रॉब्लम हो रहा है देश में, लेकिन तब भी वो मोदी 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 का गुण गाए हुए। ना जाने मोदी जी ने कौन सा अमृत पिला दिया, कौन सा अमृत पिला दिया देश की जनता को, जो वो केवल मोदी मोदी गुण गाए हुए हैं। अरे राम मंदिर बन गया, कोई बात नहीं है, अब तो मुद्दा खत्म करो। बार बार इलेक्शन का जब भी बात आता है तो राम मंदिर को बीच में लिया जाते हैं। आज राम मंदिर का ओपनिंग है, आज राम मंदिर का गेट खुलेगा, आज राम लाला जी प्रकट होंगे, आज राम लाला जी खाना खाने वाले हैं, आज राम लाला जी बाथरूम जाने वाले हैं। ये कब तक मुद्दा चलाएंगे ये राम मंदिर का? नहीं नहीं, ये तो आप हमको बताएं। बन गया, हो गया, बात खत्म कर दीजिए। आइए मैडम, माइक में बोलिए, माइक में बोलिए मैडम। मैडम राम बड़े हैं, मोदी बड़ा नहीं है। राम बड़े हैं, क्या बोले मैडम, क्या बोले? जब तक मोदी मोदी करोगे तब तक वो राम लला दिखाएगा, ठीक है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे दिन आए आपके? बहुत अच्छे आ तो रहे, और कितने अच्छे चाहिए, देख नहीं रहो, सब सड़क पर आ गए। प्रकट हो चुके हैं क्या? वो गुजराती है, वो यूपी बनना चाह रहा है, पता है तुम्हें? वो गुजराती है, आई एम यूपी, ठीक है? मैं यूपी की हूँ। गुजराती है तो क्या देश की जनता को बुड़बक बनाता रहेगा? मोदी ने ना गुजराती है तो इसका क्या मतलब? वो गुजराती रहे, मुंबई का रहे, कहा देश की जनता का वो लूट रहा है। इतनी महंगाई करके बुड़बक बना रहा है, सबको बुड़बक बना रहा है, सबको लूट रहा है। वही तो, इसीलिए तो चेंज किया जाएगा, इसी कारण चेंज किया जाएगा। 65-70 साल तक कांग्रेस लगता है मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। आपने क्या अच्छा किया आज तक अपने आसपास के लिए? आपने क्या अच्छा किया है? आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता है कि क्या लगता है मोदी जी देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। आपने अपने आसपास के लिए क्या अच्छा किया है? चलो मोदी को छोड़ो, आपने अपने आसपास के एरिया के लिए कुछ अच्छा किया है? आप यहाँ बोलने के अलावा क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? नहीं, क्या कर रहे हो? क्यों नहीं बोलूंगा? मैंने क्या लगता है 24 में? क्या अपने हक, अपने हक। मैं क्यों नहीं बोलूं? मैं केवल राम का गुण गाता रहूं, मैं केवल राम का गुण गाता रहूं। नहीं गाऊंगा मैं के राम का गुण, क्यों गाऊंगा? राम मंदिर बनना था, बन गया। अब आप देश के बारे में सोचिए, अभी बनेगा, अभी पूरा होगा। अब आप देश के बारे में सोचिए, देश के भविष्य के बारे में सोचिए कि देश में क्या मूवमेंट बढ़ गया है। दवाई पिलाया। क्या लगता है महंगाई नहीं है देश में? क्या महंगाई तो हर साल ही बढ़ी है, कम नहीं बेरोजगारी? 70 साल पहले सोना क्या भाव था, आज क्या भाव है? लगातार ये देश महंगाई में 10 विपक्ष साल में आवाज बढ़ी उठा रहा है कि नहीं। देश में काफी कर्ज हो गया है। विपक्ष का काम है आवाज उठाना। आप मुंह में खा के हर जगह थूक के जो गंदगी कर रहे हैं वो मोदी खुद साफ करने आएगा? वो आपकी होनी चाहिए अक्ल कि हमें नहीं खाना और हमारा देश गंदा नहीं करना है। खाली मोदी को बोले मैं भैया देश है, हर चीज है। क्यों देश को तुम देश पे कर्ज बढ़ते जा रहा है, 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया। को नजर नहीं ना आएगा। ये लोग ऐसे भक्त बन चुके हैं ना कि देश में कितना कर्जा हो जाए या कुछ भी हो जाए, देश की जनता भूखे मर जाए, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस होने वाली है। सुनो मेरी बात सुनो, मैं कहती हूँ हम ही तुम है मोदी को मैं भी उठाने वाला। मैं एमपी से हूँ, वहाँ पे हर महिला आपने देखा कि यहाँ पे लगातार जो है क्या कहेंगे? को पैसा मिल रहा है, बोलिए। घरवाले को जी बोलिए नाम। बहुत सारी महंगाई बहुत ज्यादा है आपके हिसाब से? बहुत सारा। ऐसे लोगों को महंगाई नहीं दिखेगा। ऐसे लोग, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग मोदी मोदी गुण गा रहे हो। अरे क्यों मोदी का गुण गा रहे हो? मैं राम का गुण गा रहे हो तो मैं भी कहूँगा तुम राम का गुण गाओ, लेकिन मोदी का गुण मैं एमपी से हूँ और वाकई में मोदी देश का पैसा लुटा रहा है। हमारे यहाँ पे हर महिला को 1200 रुपए, हर आदमी को घर दिलवा रहा है, कहीं सबको बाथरूम दिलवा रहा है, इतना चीज मजदूर को मजदूरी कार्ड से पैसे दिलवा रहा है, देश का पैसा लुटा रहा है। इतना अच्छा देखिए मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप कर रहे कुछ काम नहीं हो रहा है। देश का इनके पास पैसा प्रूफ लुटा है? के बर्बाद कर ये जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? मुंह से बोलने से नहीं होता है, प्रूफ चाहिए देश की जनता को। 1200 रुपए ठीक है ना? आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं देखो मैं तो ये कह रहा हूँ
भाई ये क्या कह रहे थे मोदी, आप भी कुछ कह रहे थे ना कि मतलब हम महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई हो गई है ना बहुत। अगर कोई बंदा काम नहीं करेगा तो उसके लिए क्या चीज है? महंगाई। अब काम नहीं करेगा तो ठीक है, महंगाई। ठीक है, अगर बंदा काम करेगा तो उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। ठीक है, पहले जो इंसान काम कर रहा है उसके लिए देखो, आज किसी की सैलरी ये नहीं है कि कोई 10,000 कमा रहा है तो उसको 10,000 मिल रही है। जो नई जनरेशन का बच्चा है उसको नई जनरेशन के हिसाब से काम दिया जाता है, उसकी सैलरी बता दी जाती है भाई, इस हिसाब से। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जितनी भी जनता खड़ी हुई है, बहुत महंगाई है, इनको क्या लगता है कि यहाँ पे जितनी भी जनता खड़ी हुई है सब बेकारी है क्या? काम नहीं करती है? आप कह रहे महंगाई महंगा देखो, हम देखो बिल्कुल महंगाई, एक पैसे की महंगाई। कह रहे महंगाई बहुत है, बेलदारी में 500 का नोट मिलता ही नहीं है। अरे महंगाई तो इतनी है कि क्या बोला जाए। अब स्मार्टफोन चलाओ, उसमें रिचार्ज मारो, पता नहीं कितनी चीजें अपने सेल्फ रखो, तो महंगाई तो मिलेगी। आज का टाइम पहले का टाइम कितना अलग है। पहले आप सिंपल सेट रखिए, मोबाइल रिचार्ज नहीं कीजिए, 3 टाइम के बजाय 1 टाइम खाना खाइए तो फिर पैसा बचेगा। 3 टाइम नहीं खाइए। 300 रुपए के रिचार्ज हो रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि मैं 1 टाइम खाना खाऊं। समय के हिसाब से महंगाई जो बता रहे हैं ना, होगी महंगाई होगी, लेकिन काम भी तो चेंज हो रहे हैं ना। 10 साल पहले क्या इनकम थी आपकी? मेरी इनकम, आपकी क्या इनकम थी? मेरी इनकम थी 500-700। 500। आप कितना कमा रहे हो आप? इनकम तो ठीक है। अब इनकम बढ़ेगी तो 3 टाइम में 1 टाइम खाना खाओ। प्रधानमंत्री यही चाहते हैं ना, और उनके समर्थन करने वाले कि मैं 3 टाइम ना खा के 1 टाइम खाऊं। हमारे प्रधानमंत्री चांदी के प्लेट में बैठ के खाएं, लेकिन देश की जनता 1 टाइम खा के और मर जाए, यही प्रधानमंत्री चाहते हैं ना। प्लेट में खा रहे हैं। चांदी के प्लेट में वो बैठ के खाते हैं और देश की जनता 1 टाइम खाना खाएगी। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। देश के प्रधानमंत्री क्या रूखा खाए, पत्ता पे खाए? क्यों नहीं? मैं रूखा खाऊंगा तो तुम भी रूखा खाओ। वो तो दिखावा हो गया ना। तुम विदेश में जाके बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर और लाखों रुपए का खाना खाओगे, अब मैं यहाँ पे 10 रुपए का खाना खाने के लिए मैं गरीब जनता सोचूं? ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा आपका। 10 रुपए में पेट भर जाता है यहाँ पे। अरे 10 रुपए में पेट भर तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या हो? बिल्कुल बदलाव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एकजुट नजर नहीं आ रहा है। हो जाएंगे एकजुट, घबराने वाली बात नहीं है, समय आने वाला है, एकजुट हो जाएगा। ठीक है। अरे 10 मिनट में तो 10 का गुटखा खा गए होगे आप, ये तो बता दो। क्या करते हैं? 10 का गुटखा खा है गए क्या? हैं? महंगाई है। भाई देखो ये बात है, 10 साल पहले मैं 10,000 में कमाता था, अब मेरी 15,000 हो गई, फिर 20,000 हो गई। तो भाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे तो इनकम बढ़ रही है, ये तो बता दो। तो महंगाई अब ऐसे नहीं हम यहाँ पे चल रहे हैं। अब ये जमीन किसने बना दी इतनी बढ़िया, लाल किले के सामने इतनी बढ़िया रोड किसने बनाई है? किसी के बाप ने तो नहीं बनाई तो मोदी सरकार नहीं है। ये 10 साल पहले ऐसी बनी पड़ी थी, केजरीवाल ने। किसने बनाया? अरे भाई सुनो, एक सेकंड पहले देख, हंसी मजाक बहुत होता है और दांत दिखाना एक मूर्खों का काम होता है। अरे भाई सुनो, ऑर्डर को काम नहीं दिया ये। अरे यार मुझे तू स्कूल में गया था, तेरे माँ बाप ने ऑर्डर दिया था तेरे को छड़ी मारने का, उन्होंने तो दिया, गलती तुमने कर दी। तो पर मोदी है, वही तो ऑर्डर देगा, बिना ऑर्डर कैसे हो जाएगा काम? मोदी ऑर्डर दिया नहीं, वो केजरीवाल ने अपना काम किया है अपने पैसों। केजरीवाल के अंडर में है दिल्ली सरकार केजरीवाल के अंदर में है। पैसों से ये काम किया है दिल्ली केजरीवाल ने, अपने पैसों से ये काम किया। क्या ये नहीं कह रहे? तूने बोला कैसा ये अपने पैसों का? अपने पैसों को कैसा बोला तूने? अपने पैसों की बात कहाँ से आई? केंद्र का पैसा बोला है, हमने कहा ये केजरीवाल ने किया है, हम उस बात की। ये दिल्ली सरकार का पैसा है, दिल्ली सरकार का पैसा नहीं मालूम है। बोल सुनो, मोदी सरकार ने 5 काम गिनवा दो, कितने अच्छे करे 5 काम। मोदी सरकार के 5 काम बता दो। पहला काम, हाँ मोदी सरकार का पहला काम कौन सा बताओ? 28 चोरों को इकट्ठा कर दिया। चाय बेचने वाला, सुनो, अनपढ़ जो हमारा चाय बेचने वाला है ना, वो ही कर सकता है। ऐसा दिमाग पढ़े लिखे दिल्ली के तीनों जेल में है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, पढ़े लिखे, जमानत नहीं हो रही, पढ़े लिखों की जमानत नहीं हो रही। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? वन साइडेड है सर, नो वैकेंसी, 350। और क्या बोलूं, 350, नो वैकेंसी।